ओके, लास्ट यहाँ तक ग्रिड चेम्बर तक हुआ था। ग्रिड चेम्बर तक हमने देखा था, तो ग्रिड चेम्बर की ही हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं अभी। तो ग्रिड चेम्बर के जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट इसमें बोला था कि आपको होमवर्क है करके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है यहाँ पे? अ ग्रिड चेम्बर ऑफ डायमेंशंस 12 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.8 मीटर। ओके, 12 मीटर लेंथ, 1.5 meter width, 0.8 meter liquid depth. Okay, liquid depth has follows has flow Q देखिए आपको, the surface loading rate we want V naught, determine the time and determine the detention time dt respectively। तो ये आपको सरफेस लोडिंग रेट और ये निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम आपको निकालना है। तो हाउ, देखो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 72, बुकलेट, वॉल्यूम 2। L into B naught into H is equals to volume, 12 into 1.5 into 0.8, S L R is nothing but V naught, surface loading rate is nothing but V naught is equals to Q by surface area। सर बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया, एक मिनट। आता सांग। क्लियर है। ओके, सरफेस एरिया Q by surface area। So V naught is equals to Q, it is equals to Q is given, Q watt given 720 per hour, meter cube per hour। Surface area is equals to surface area, guys. Surface area is this 12 into 1.5, surface B into H, sorry, B into L, that width into length। That is H, that is B, that is L। Okay, H। So V naught is equals to how much, guys? 40 meter per hour। What is liter per hour? You have given liter per hour। मीटर का अगर 40 आ रहा, आपको वी नॉट का है, मैं देखिए
मीटर क्यूब पर आवर मध्ये सर. ठीक है, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर में देखिए, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर. सो मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ. ओके, क्योंकि मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा मीटर में. अब लीटर लीटर पर आवर पर मीटर मीटर स्क्वायर में मैं इसको लिख सकता. कैसे लिख सकता? इसको लीटर का अगर करना है तो मुझे 40 इंटू 10⁻³ यानी 1000, यानी 1000 करना पड़ेगा. दैट इज लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट. सो 40 तो पहला आ गया आपका, 40 पहला आ गया. देन व्हाट इज रिटेंशन टाइम? dt is equals to LBH divided by Q, वॉल्यूम डिवाइड बाय Q. अब डिटेंशन टाइम पहले आर में निकाल लेते. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8, दैट इज वॉल्यूम, डिवाइड बाय Q इज इक्वल्स टू 720, दैट इज इन मीटर क्यूब पर आर. ये मीटर क्यूब गेट कैंसल, बचा सिर्फ और सिर्फ आर. हाउ मच? आवर्स में. आंसर आपको काय में देखिए, आंसर आपको मिनट में देखिए. देन कन्वर्ट इन मिनट इंटू 60 कर देंगे. जो भी आंसर आएगा इसको इंटू 60 कर देंगे तो 0.02 आलं. 0.02 इंटू 60 करून टाक. 1.2. 2 म्हणजेच 1.2 मिनिट. दैट इज dt, डिटेंशन टाइम. म्हणजे डिटेंशन टाइम कितना है अपने ग्रेड चेंबर का? दैट इज 1.2 है. दैट इज 1.2. इट इज ग्रेड चेंबर डिटेंशन टाइम. ओके ओके, तो ये दो आंसर्स थे आपके. देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. EAC question again, we don't want कैल्सी. कैल्सी नहीं होना, विदाउट कैल्सी आपको सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 72. At sewage treatment plant, for a flow of 3 meter cube per second, the cross sectional area at grid chamber is about. We want cross sectional area. We want cross sectional area. Okay. फ्लो का देखिए आपको. मिसिंग डाटा है ये क्वेश्चन में. ओके, देखो मिसिंग डाटा क्या है. मिसिंग डाटा क्या है? हॉरिजेंटल फ्लो भी देखिए. हॉरिजेंटल फ्लो VH 0.3 मीटर पर सेकंड देखिए. 0.3 मीटर पर सेकंड देखिए. ओके, सो ये मिसिंग डाटा क्वेश्चन में आप लिख लो. एंड हियर इज Q इज गिवन. Q is given 3 meter cube per second. So area is equals to which area? Cross sectional area. Cross sectional area. Cross sectional area is equals to Q divided by VH. Surface area is equals to
Q डिवाइड बाय V नॉट रहेगा। सरफेस एरिया इज इक्वल टू V नॉट नीचे आ जाएगा, ओके, सरफेस एरिया के लिए। तो ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा। सरफेस एरिया के लिए Q डिवाइड बाय V नॉट, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए Q डिवाइड बाय VH। 3/0.3, 0.3 यानी 3/10 होता, 3 गेट कैंसिल, 10 ऊपर, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। क्यों? ये क्या में है? मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में। सेकंड गेट कैंसिल, मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, 10 इज द आंसर। तो B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समझाएगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कैल्सी यूज नहीं करना है, ओके। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 72। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन डिजाइन ग्रिड चेम्बर। ग्रिड पार्टिकल्स आपको देखे, कितने इसके देखे, उसकी साइज देखे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज गिवन, S इज गिवन 2.7, S बोल सकते हैं और G बोल सकते हैं। पार्टिकल साइज, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इट इज इक्वल टू 0.21 mm। velocity of water, sorry, viscosity of water, which viscosity? Kinematic viscosity, okay, kinematic viscosity because of centimeter per seconds, यूनिट से आपको समझने को आना, 1 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रिड चेम्बर, ये आपका सेटलिंग वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन, सेम क्वेश्चन आपका ये ग्रिड चेम्बर के लिए है, लेकिन सेडिमेंटेशन में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेटलिंग वेलोसिटी VS हमने निकाली है। क्या आप VS निकाल सकते हैं? क्या आप खुद VS निकाल सकते हो? सब कुछ देखिए वहां पे। Without using the calci, how can you find VS? देखो गाइस, ये आपको कैल्सी यूज नहीं करना है। आपको विदाउट यूजिंग द कैल्सी आपको ये जाना, यानी कैल्सी यूज ना करते हुए आपको, कैल्सी यूज ना करते हुए आपको ये सॉल्व करके देखना है, ओके। कैल्सी यूज नहीं करना। देख क्या फॉर्मूला आएगा? what is formula for that? VS is equals to G into S minus 1, G into S minus 1, 1 minute guys, VS is equals to G into S minus 1, D square divided by 18 into kinematic viscosity, so 9.81, इसको आप 10 ले सकते हैं डायरेक्टली, 2.7 minus 1 into 0.21 into 10 to the power minus 3, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 18 into 10 to the power minus 2, इसको सेंटीमीटर का मीटर में करने के लिए अगेन 1 डिवाइड बाय
100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। क्यों 100 का स्क्वायर कर रहे हैं हम? बिकॉज ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है। 10 टू पावर 2 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी 10 टू द पावर -6 होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो 10 टू पावर 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड दिस 10 टू पावर 6 गेट कैंसिल। ओके, तो मैं इसको 10 लिख सकता, 9.81 को 2.7 माइनस 1 इंटू 0.12 इंटू 0.21, ऐसे मैं डबल लिखता स्क्वायर का, इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 टू द पावर -6 गेट कैंसिल। बचा क्या? 18, 18.2 0.2 इंटू 0.2 0.4 0.4, तो 0.41 हो जाएगा, 0.41, दैट इज -1 होना था आपको, यानी डायरेक्टली लिखने को ना था 1.7, 1.7, 17 डिवाइड बाय 18, 17 डिवाइड बाय 18 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 ओके, 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा गाइस? 0.04 होगा क्या, या 0.4 होगा? 04 04 होगा। 0.04, हो। ओके, 0.04, तो ये आपका डिवाइड बाय 18 जो है 17 इंटू 0.04 डिवाइड बाय 18, ये आपका आंसर आएगा। ओके, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं मैन्युअली। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम? इसको भी हम 17 और 18 को 18 कंसिडरेशन करके डायरेक्टली कैंसिल कर देते, और ये कितना आता? नियर अबाउट 0.04 है ना, 0.041 है ना, तो मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? 0.04 का इंटू सेंटीमीटर में कर दो 100 को, तो 4.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, and near aboutly 17 by 18 is near aboutly 0, तो 0.041 या फिर 0.04, तो ये आसपास ही आपका आंसर आता है। ओके, इस तरह आप मैन्युअली जा सकते हैं, मैन्युअली जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गेट 2004। गेट 2004, अभी इसमें क्या क्या देखिए, सबसे पहले पढ़ लो। The following data are given. Channel type grid, chamber, channel type, okay, channel type है guys। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चैनल टाइप है। लेंथ है 7.5, फ्लो थ्रू वेलोसिटी है, फ्लो थ्रू वेलोसिटी, ओके, थ्रू वेलोसिटी यानी VH, इट इज गिवन 0.3 मीटर पर सेकंड। Depth of west 1.3 meters per second is equivalent to 4.68 kilometers per hour. okay. The depth of west water, the depth of west water at peak flow in the channel is equals to 0.9 यानी डेप्थ आपका 0.9 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 है, G is equals to 9.81 है, एंड काइनेमेटिक डायनामिक विस्कोसिटी है। यहाँ पे अभी आपको डायनामिक विस्कोसिटी का सिंबल भी देखिए और डायनामिक विस्कोसिटी का आपका यूनिट भी देखिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
at 20 degree centigrade. So 20 degree it is standard for sewage. Okay, and the next it is आपको ये भी देखिए, डेंसिटी भी देखिए, तो आपको निकालना क्या है, आपको स्टोक्स लॉ वैलिड है इसी बोला है, assuming that the Stokes law is valid, the larger diameter of particle removed 100% efficiency. So which are the larger diameter? We want a diameter. We want to diameter. So क्या आपने निकाला है guys? हाँ सर, पर आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो सही रहेगा। निकाला है सर, पर आप एक बार बता देंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता देता। और किसी और का आंसर आया है क्या? ओके, नो इशू। देखो क्या क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 72। L is equals 7.5 meter, Vs is equals 0.3 meter per second, H is equals 9.9 meter, specific gravity is equals specific gravity of the particle 2.5, G तो आपको पता ही रहने को ना 9.81, लेकिन अभी यहाँ पे कितना देखिए 9.8 देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.002 डायनामिक विस्कोसिटी इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। Density of water is equals to 1000 kg per meter cube, 9.81 into 1000, 9810, 9810 ये भी आप कर सकते हैं, 9810 भी कर सकते हैं, और रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है। डी आपको फाइंड करना फॉर 100% रिव्यू, 100%। अब 100% रिमूवल के लिए क्या रहने को ना, सेटलिंग वेलोसिटी इज ग्रेटर देन सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट से आपका सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा रहने को, यानी 100% फॉर 100% रिमूवल के लिए क्या रहने को ना, V0 ये कम रहने को ना और इक्वल टू रहने को ना Vs, और Vs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V0। ओके, कैसे भी बोला तो भी चलेगा, तो Vs आपकी ज्यादा रहने को ना, सेटलिंग वेलोसिटी आपकी ज्यादा रहने को ना, यानी आपका जो भी ये है H डिवाइड बाय Vs इज
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L डिवाइड बाय V नॉट, ये आपका रहने को। ओके, ये कैसी है, ये कहाँ पे देखिए, देखो ये मैंने लिख के दिया था, दैट इज फर्स्ट, that is second for 100% removal is equals to h divided by vs, height divided by vs is less than or equals to length divided by vh, horizontal velocity. vh is given, vs is not given, we want to calculate vs, और vs से ही हम कैलकुलेट करेंगे, vs से ही हम कैलकुलेट करेंगे गाइस d। तो vh इज इक्वल्स टू vs अगर मैं कर दूं, इज इक्वल्स यानी vs इज इक्वल्स टू v नॉट नहीं, दैट इज vh। ओके, vh अगर मैं कर दूं तो मुझे बेटर रहेगा। ओके, तो मुझे vs मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे vh भी बोल सकते नहीं, vh इज डिफरेंट एंड v नॉट इज डिफरेंट, vh इज लेस देन और इक्वल्स टू vs, और आप ये भी बोल सकते v नॉट इज लेस देन और इक्वल्स टू vs, ये भी आप बोल सकते, ये दोनों भी होना। ओके, और ये भी इक्वेशन है, तो मैं ये इक्वेशन से जा सकता, ये इक्वेशन से मुझे जाना पड़ेगा, दैट इज 0.9। अभी 0.9 क्या है? What is length? We know 7.5. We don't know the width. Height आपको पता है, हाइट आपको पता है 0.9 मीटर फॉर द वाटर, 0.9 मीटर ऑफ द वाटर। ओके, 7.5 मीटर। तो व्हाट इज VH बाय VS? H it is 0.9 by VS, VS is equals to निकालना है L 7.5 0.3। so what is VS now? ये इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, VS is equals अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका 0.9 into 0.3, 0.9 into 0.3 divided by 7.5, VS इधर how much? .0.036. So 36. We want this meter per second, this meter per second. So VS is equals to now, VS is equals to G into specific gravity of particle minus specific gravity of water into d square 18 न्यू। ओके, सो ये आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में देखे, ठीक है। आपको डी काय में देखे तो डी निकालना है, डी आपको मीटर में निकालना है, उसके लिए आपको VS क्या लेना है 0.036, 9.81 नहीं है, यहाँ पे 8 है ओनली। specific gravity it is equals to 2.5 into 1000 density of that particle minus 1000, तो ये अभी 9.8 इंटू हो के क्या हो जाएगा, वो हो जाता फिर आपका न्यूटन में। एंड दिस डी स्क्वायर वी वांट 18 इंटू 1.002 into 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
अगेन ये भी क्या है आपका मीटर पर सेकंड, सो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे भी मीटर पर अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा मीटर, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर में है तो बचा सिर्फ और सिर्फ मीटर। हाउ मच डी, इट इज इन मीटर। How much D, guys? It is in meter. -2.10 into 10 to the power -4. -3 मध्ये सांग. 0.2. 0.1. 0.21 into something सांग ना, समोर काय 0.21 आहे का? 2101. 2101 10 to the power -3, that is मीटर। तो इसको ही हम अगर mm में करेंगे तो 10 to the power -3 हट जाएगा, यानी 0.2101 mm। दिस इज योर आंसर। तो 2.01 ही बोल यानी 0.21 ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 01 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बोला कि 4 डिजिट तक 4 डेसिमल तक आंसर ये करो, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करो, तो आपको 4 डेसिमल तक लिखना पड़ेगा। ओके, हर चीज आपको 4 डेसिमल तक लेना पड़ेगा फिर। ओके गाइस, क्या आपने इसके डिजाइन्स किए हैं, यूनिवर्सिटी डिजाइन्स किए हैं क्या? नहीं किए होगे तो हम करेंगे अभी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 कितने इसके लिए? पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 72। ओके, सो क्या आएगा इस 7? इजी है ये भी। ओके, फॉर अ ग्रिड चेंबर if the recommended flow is 0.25 meter per second and the detention time period is 1 minute, then length of the tank is okay, detention period आपका कितना है? guys, our detention period is 0.25 meter per second and the detention period is 1 minute and velocity it is equals to 0.25 recommended flow velocity। तो आपको लेंथ निकालना है, आप आसान से लेंथ निकाल सकते हैं, यानी इजीली लेंथ निकाल सकते हैं। 15 मीटर। 15 मीटर, नाइस। 15 मीटर, लेंथ इज इक्वल्स टू vh into dt, 15 मीटर। ओके, L is equals to VH into dt, VH is equals to 0.25, dt is equals to 1 minute, 0.25 मीटर पर सेकंड, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना, ये मिनट का सेकंड में ही होना, तो ये सेकंड में, सेकंड गेट कैंसिल, 0.25 into this, so that is nothing but 0.25 is nothing but 1.4 into 60, 50 meter, that is length। okay, next 1 minute guys।
गाइस आपने क्या यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? ये नूरकर, दीप्ति, जादव, यूनिवर्सिटी नाही. क्वेश्चन सॉल्व केले आहे का? नाही. करून मी एक करून देतो, बाकीच्या नंतर तुम्ही करून घ्या. गाइस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी भारी रहते हैं, गेट से भी भारी रहते हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से देख लेते हैं, उसमें भी कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं. विंटर 19 आपका ही पेपर देखते गाइस, आपने क्या छोड़ा है? अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है. 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था. डिजाइन अ ग्रिड चेंबर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन and a proportional flow via the velocity control device. Okay, proportional velocity control device, that V notch, ये आपको लगाना है. तो इसके बाद मैक्सिमम फ्लो क्यू देके है, टेम्परेचर देके है, डायमीटर देके है, एंड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी देके, ये सब कुछ देके. तो आपको क्या करना है? ग्रिड चेंबर डिजाइन करना है. We want to design the grid chamber. How can you design the grid chamber now? क्या क्या देखे आपको? देखो गाइस, मैं अपने मेथड से जाता हूं और अपन डिजाइन कर लेते हैं. पहले डाटा लिख लेते हैं. ओके, अब डाटा लिख लो, बेटर रहेगा. ऐसी पकड़ो कि ये ईईसी का क्वेश्चन है. ईईसी में डिजाइन क्वेश्चन रहते हैं. सो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, डिजाइन क्वेश्चन गाइस बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता. ओके, नो टाइम रिक्वायर्ड. विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 6B. विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 6B. अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6B? क्या है? तो सबसे पहले गिवन डाटा, पहली स्टेप, Q is maximum fluid is equals to Q max is equals to 15 mld. into 10 to the power 6 divided by 10 to the power 3 divided by 3600 into 24. How much? Meter cube per second. How much guys? Meter cube per second. .173. एक मिनट.
0.173 ना into 10 raised to the power -3 10 to the power -3. Okay. Same question from the Punmiya, Jain and Punmiya book. Jain and Punmiya book का copy paste question है. बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है. कितना guys, how much? 0.174 0.174. Okay. into 10 raised to power -3 0.174 into 10 to the power -3. नाही सर तेवढंच आहे. -3 कशाला आहे ना? तर ते तुम्ही केलं आहे का 10 raised to the power -3 म्हणजे इंटू डिवाइड मध्ये आहे ना हे. अच्छा डिवाइड केलं आहे. ठीक आहे ठीक. छोटा दिख रहा का हैंड राइटिंग बहुत? गाइस छोटा दिख रहा का? temperature is equals to यानी T is equals to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका डिजाइन करते वक्त सबसे पहला क्राइटेरिया डिजाइन में क्या रहने को ना. अब स्टेप 1 सबसे पहला क्राइटेरिया कंडीशन फॉर 100% रिमूवल grit. Condition for 100% removal grit is equals to Vs is greater than or equals to V naught, and second H divided by Vs is less than or equals to L divided by Vh. ओके. सो ये आपको देखने को. तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? वी वांट Vs. Vs V नॉट. यहाँ पे भी Vs चाहिए आपको. Vh नहीं पता आपको. Vh तो आपको निकालना देना है वो आपको Vh की. Vh इतना रहने को ना करके. ओके. सो इसीलिए आपको Vs पता रहने को. तो Vs के लिए आपको क्या देखे? T देखे गाइस, D देखे, Q देखे. ओके. सो Q की तो वैसे भी जरूरत नहीं है. स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या? यस ये देखिए S भी देखिए. S इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 2.65. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, सब देखिए. तो टेम्परेचर देखिए यानी हेजन्स फॉर्मूले से अपने को जाना है. कौन से फॉर्मूले से जाना है अपने को? हेजन्स फॉर्मूले से जाना है. तो व्हाट इज हेजन्स फॉर्मूला? What is Hessen's formula, guys? (60.6 into S minus 1). 60.6 into S minus 1 ब्रैकेट में और into D. 60.6 यहाँ पे ये याद रखना है आपको. 60.6. ओके 60.6. ओके 60.6
specific gravity of particle minus specimen or particle minus 1 into d. It is in mm. D it is in mm. सर सेंटीमीटर दिला आहे. नाही, तुला जर VS mm मध्ये पाहिजे असेल तर mm मध्ये, इथे VS तुला सेंटीमीटर पाहिजे असेल तर सेंटीमीटर मध्ये, VS तुला जर मीटर मध्ये पाहिजे असेल तर मीटर मध्ये, ऍज यू विश. सो 1 मिनट सेंटीमीटर मध्ये आहे, सॉरी ये 60 है तो ये सेंटीमीटर पर आवर पर सेकंड, तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट इट इज 3t plus 70 divided by 100. So guys, 60.6 SP 2.65 minus 1 into D आपका 0.02 mm है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर. And then next 3t, 3 into 20 plus 70 divided by 100. How much? How much guys? Fast करो क्योंकि टाइम कम है इसके लिए. 2.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. यस एग्जैक्टली 2.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. centimeter per second. Next, again critical velocity given by यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेजन्स फॉर्मूला. ओके, वी सेटलिंग वेलोसिटी बाय हेजन्स फॉर्मूला. Again critical velocity by the modified Scheld formula. So Vc is equals to critical velocity 4 under root, ये फॉर्मूला लिख लो guys, that is Scheld formula, modified Scheld formula. G SC minus 1 into D. It is in centimeter. Okay. So 4 into under root of G it is equals to 9.81. S of particle 2.65 minus 1 into 0.02. How much? That is nothing but आप ये बोल सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी को ही आप बोल सकते हैं VH, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. VH आप बोल सकते हैं. समझ गए? आपको अभी VS भी पता चल गई और VH भी पता चल जाएगा, तो उससे आपको हाइट और लेंथ इसका जो रेशियो जो है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो इक्वल्स टू रहने को ना H/VS इज लेस देन और इक्वल्स टू L/VH ये रहने को, तो इसलिए अपने को VH भी यानी निकालना पड़ेगा.
Give me the answer, guys, please. Two 2.275. Sir, 2.275. 2.275. ये भी सेंटीमीटर में यहाँ पे लेना पड़ता है। 1 मिनट गाइस। 981 लो यहाँ पे, 9.81 नहीं, सेंटीमीटर में है ना ये, तो ये भी सेंटीमीटर में लेना पड़ता है यहाँ पे। 22.7 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 22.7 5 मीटर पर सेकंड। 22.75 मीटर पर सेकंड। दो दैट इज क्यू। नेक्स्ट सर ते फॉर्मूला मध्ये काय ते फोर्थ रूट आहे का? नहीं फोर्थ रूट नहीं है, इंटू 4 है। फोर्थ रूट घेतला का तुम्ही? नाही सर, नाही नाही ना, ओके। सर मागचे म्हणजे सर ते बरोबर येत आहे VH जर फोर्थ रूट घेतलं, म्हणजे अगोदर आपण पॉइंट मध्ये येत होता ना मीटर पर सेकंड। हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.22 यानी डिवाइड बाय 100.75 मीटर पर सेकंड, दैट इज VH is equals to VC, critical velocity. Then next step number 2, एरिया। उससे ही अपने को सबसे पहले, यानी कंडीशन ये है, पहले सेटलिंग वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे आप लिख लो, सेटलिंग वेलोसिटीज लिख लो पहले, फर्स्ट वेलोसिटीज। तो ये VS निकल गया, VH निकल गया। सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन में पहला आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय VH। Q डिवाइड बाय VH गाइस, ओके। Q डिवाइड बाय VH। शेयर फाइल नहीं है ना वहां पर? नहीं तो शेयर फाइल अगर ऑन होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं है, ओके। Q डिवाइड बाय VH। Q that is 0.174 divided by 0.174 डिवाइड बाय 15 mld ही देखे है ना गाइस, डिवाइड बाय VH। हाउ मच? 0.765 एक मिनट, 15 दिलेला, हाँ 0.765 मीटर स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शनल यानी क्या रहता और ये यानी क्या रहता, ये फिर से मैं बता देता हूं, वंस अगेन रिवाइज्ड। ऐसे लंबा ग्रिड चेंबर रहता आपका, दैट L।
that is height of the our water level. ओके, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी आपने यहां से काट दिया, ये आपका B इंटू एच, इट इज क्रॉस सेक्शन। सो ये क्या हो गया आपका बी एच, विड्थ इंटू एच, दैट इज क्रॉस सेक्शन। ओके, बी एच इज इक्वल टू दिस। सो अभी यहाँ पे बी एच दैट इज क्रॉस सेक्शनल। ओके, सो बी एच इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल, एज्यूमिंग बी 1.25 मीटर और 1 मीटर। ओके, आप ये एज्यूम कर सकते हैं। सो व्हाट इज एच? 1 मीटर अगर एज्यूम किया तो डायरेक्टली मिल जाता, बोलना एच इज इक्वल टू 0.756। बताओ, एच इज इक्वल टू 0.765 divided by 1.25, that is h is nothing but height of water। उसके बाद फ्री बोर्ड पकड़ेंगे, उसके बाद बाकी सब कुछ पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल हाइट क्या रहेंगी। स्लज एक्युमुलेशन भी पकड़ना पड़ेगा। How much? 0.612। 0.612 0.61 मीटर ना? 612 612 मीटर। So tech sludge depth (0.25) and freeboard 0.15 और 0.3 भी ले सकते हैं, 0.3 लो, फ्री बोर्ड 0.3। तो टोटल एडिशन, टोटल डेप्थ कितनी हो जाती है आपके में? हाउ मच टोटल डेप्थ गाइस? क्रॉस सेक्शन कुछ आपका इस तरह दिखेगा। पानी की लेवल यहां से यहां तक, वाटर लेवल, कितने है? 0.3, 0.25। ओके, स्लज के लिए नीचे रहेगा स्लज, water, air that is free board। ओके,
अगर ज्यादा वाटर हो गया तो ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट, सो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएंगी गाइस? पॉइंट 3 प्लस 0.25 इट इज 0.55 प्लस 0.612 0.55 प्लस 0.612 इज इक्वल्स टू 1.162 है ना, 1.162 ना गाइस? हाँ सर। ओके, अभी रेशो करो, अभी रेशो से पता चल जाता। अभी रेशो इज इक्वल टू, अभी ये रेशो, अभी क्या कर देते, VH बाय VS। अब ये वाला सेकंड इससे, हम सेकंड इससे लेते, ये कंडीशन से लेते, फ्रॉम द कंडीशन, फ्रॉम द कंडीशन H by VS is less than or equals to L by VH is equals to, क्या करेंगे, VH by VS is equals to L by H, L by H। यहां से L मिल जाता कैसे गाइस? आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप L फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास H है, अभी VS है, VH है, L फाइंड कर सकते हैं। L कैसे फाइंड होगा? L आप H इधर फिर से इनटू आपको करना पड़ेगा, तो L इज इक्वल्स टू VH इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लिखो, क्यों अपन ज्यादा ये करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, अपन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही लिख सकते हैं। तो VH आपका कितना है, 22 है, 22.75 है। VS कितना है, 2.6 है, इनटू H कितना है अभी आपका 0. दैट इज H है 0.612। हाउ मच L? हाउ मच L? समझा क्या आपको? सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसका यूनिट ही कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड गेट कैंसिल, बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ हाइट, तो मीटर, मीटर में उसका यूनिट आएगा L का डायरेक्ट। हाउ मच? 5.35 sir. 5.2 355. so that length it is 5.357। हाइट तो अभी आपको पता ही चल गया, यहाँ से यहाँ वो आपने लिख लिया, और ये भी लिख लिया, लेंथ विड्थ हाइट, तो अभी आपका आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज द थ्योरेटिकल लेंथ। एक मिनट गाइस, this is a theoretical length let us make an allowance of 25% of inlet। अक्षय जाऊ शकते तू, क्लास असेल तर, गेलाय वाटतं। 25% inlet and outlet, inlet and outlet zone, hence the total length is
1.25 इंक्रीज करना है गाइस। How much? Six 6.696. इसको आप ओवरऑल कर सकते 6.7 मीटर। Okay, that is length, total length. Hence the diameter of grid chamber is, छोटा ही बाकी रहा है, 1 मिनट। Hence the dimension of grid chamber is 6.7 length into depth 1.2 कर लेते हैं इसको, 1.2 मीटर depth, overall depth into width it is 1.25 तो पहले से लिया 1.25। ओके, सो ये आपका है ओवरऑल डेप्थ, विड्थ। अब इसके सामने क्या बोला है कि आपको कंट्रोल डिवाइस भी करना है। छोटा है कंट्रोल डिवाइस, कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इट इज स्टेप नंबर 3 फॉर कंट्रोल डिवाइस, design of control device. For the proportion of wear as control section to be used with the rectangular section, लिखो guys, लिखो। For the control section for the proportion of wear, the control section for the proportional flow wear as a control section to be used with rectangular section, of the above grid chamber, let us keep A is equals to 0.035 meter and C is equals to 0.6. So we want Q का फॉर्मूला है यहाँ पे 0.6 be under root of 2Ag into HA, यानी HW आप बोल सकते हैं, it is nothing but our H minus 1/3A, 1/3A. So guys,
Q इज इक्वल टू वो फॉर्मूला हो गया, देन डिवाइड बाय 1 मिनट, Q आपको पता है, सो वी वांट दिस B, तो ये मैं पूरा डिवाइड कर दूंगा इधर, तो मुझे B के टर्म्स में मिल जाएगा। Q इट इज इक्वल टू, Q कितना है गाइस? 175 है ना? वन सेवन फाइव है क्या? हेलो, हाँ 114 175, ठीक है। H 0.612 minus 1 by 0.035, B निकल जाएगा। B निकल जाएगा आपका B। उसके बाद the coordinate of the curve forming the age of the weir is given by x is equals to b by 2, 1 minus 2 by pi tan inverse under root of y by a. How much b guys? 0.586. 586 बेटा। ओके, तो अभी यहाँ पे फाइव एट सिक्स थ्री फाइव, अभी यहाँ पे x और y, ये इक्वेशन हो गया आपका। यहाँ पे x और y आपको डालना है, तो आपको एक पूरा टेबल निकालना है। आपको नहीं निकालना है, आप ये कर लेना, यानी गेट वालों को नहीं निकालना। गेट वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद रहे तो बेटर है। फॉर द ES फॉर गेट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज रियली नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ये कंट्रोल डिवाइस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये डिजाइन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है लगे तो, अगर डिजाइन में LBH अगर पूछा तो ये आप कर सकते, वहां से आप अगर क्योंकि आपका T वाला फॉर्मूला नहीं हुआ था VS के लिए, तो वो T वाला भी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हो गया है। सो दैट्स व्हाई यानी हेजन्स फॉर्मूला से आपने सॉल्व नहीं किया था, तो हेजन्स फॉर्मूले से भी यहाँ से सॉल्व हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ वियर तक, डिजाइन ऑफ वियर में जो भी डिवाइस है, कंट्रोल डिवाइस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कंट्रोल डिवाइस अभी डिजाइन हो गया। अभी ये एक्स और वाई अभी निकालना है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको निकालना है? थर्ड ईयर पीपल्स, जिनको एग्जाम में अभी सॉल्व करना है, क्योंकि इनको एग्जाम में रहेगा। अगर बोला है कि डिजाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइस डिजाइन करो तो ही निकालना है, नहीं तो यहाँ पे खत्म है, क्वेश्चन खत्म। ओके, डिजाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइस ही किया तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा 0.035।
C इज इक्वल टू लेना पड़ेगा। और एक दूसरी चीज गाइस, अगर आपको मैक्सिमम क्यू देके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राई वेदर फ्लो देके है, तो मैक्सिमम फ्लो आपका 3 टाइम्स ऑफ दी ड्राई वेदर फ्लो रहेगा। ये भी आपका एक नोट आप लिख लो, नोट आप लिख लो। सिर्फ और सिर्फ डी ड्राई वेदर फ्लो देके, DWF देके है, तो आपका मैक्सिमम फ्लो क्या रहेगा? मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DWF रहेगा डिजाइन के वक्त, फॉर डिजाइन, फॉर डिजाइन। ये आप लिख लेना, क्योंकि ये भी कभी कभी MPSC में पूछा जाता है। और हाँ, यूनिवर्सिटी में भी देखे नहीं रहेगा, सिर्फ डी यानी ड्राई वेदर फ्लो देके रहेगा, तो ड्राई वेदर फ्लो का मैक्सिमम फ्लो, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो देखे था 15 ml, लेकिन अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपको सिर्फ ड्राई वेदर फ्लो देखे है, तो आपको 3 टाइम्स उसको इंटू करके लेना पड़ेगा। ओके ओके, अब इसके बाद इसका एक टेबल फॉर्म करो। टेबल फॉर्म करके एक y के वैल्यूज आप कॉन्स्टेंटली 0.01 से 0.1 तक आप पूरा बढ़ाते जाओ। आपके जो भी डेप्थ है वो डेप्थ तक आप लेके जाओ। डेप्थ तक यानी कौन से डेप्थ तक? ये वाले डेप्थ तक आप लेके जाओ। तो ये वाली डेप्थ क्या आती? 0.25 प्लस 0.612, ये डेप्थ तक आपको लेके जाना है। टेबल मैं टेबल बताता हूँ, 1 मिनट। बाकी लोग लीव कर सकते लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी पीपल्स ओनली। बाकी समझा नहीं होगा तो कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूले इंपेरिकल है, ये तो आपको रट्टा करने पड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ x फॉर वेरियस values of y will be, सर हाँ, as सर मी मूव करता है, 9 वाजता बॅच आहे का? 9:30। ओके ठीक आहे. ठीक ठीक। y in मीटर, x in मीटर। अभी ये कितना आता गाइस? how much this? 0.25 प्लस दिस यानी 0.862, तो 0.85 पर्यंत आपल्याला करावं लागेल। तर हे बघा 0.1 0.2 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 मत निकालो, डायरेक्टली 0.1 निकालो। ओके ठीक है। 0.2 0.3 0.4 ये मीटर में, XM यानी y इन मीटर, x इन मीटर, देन 0.5 देन 0.6। बस यहाँ तक आपको ये पूरे x के कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल के देना है, वेरियस कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म है। ओके गाइस, फॉर द युनिव्हर्सिटी बाकी क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करून बघा, आणि जे क्वेश्चन नाही आले दीप्ती आणि वैष्णवी ते क्वेश्चन्स मला सांगा। ओके, ते क्वेश्चन्स आपण नंतर बघू, नेक्स्ट क्लास मध्ये बघू, विदाउट गेट वाला क्लास मध्ये आपण बघू। ओके ओके, काही डाऊट आहे का दीप्ती, वैष्णवी? नाही समजलं. ठीक आहे ठीक आहे, ओमकार बोल। सर काय एक्झामचं नोटिफिकेशन? काहीच नोटिफिकेशन वगैरे नाही आहे माझ्याकडे, तर नाही आहे। तुझ्याकडे आलाय का? तुझ्याकडे असेल तर तू सांग मला। काहीच नाही ना, मग जाऊ दे ना, सोड ना। टेन्शन घेऊ नको त्याचं, गेट कडे टेन्शन घे, गेट कडे कॉन्सन्ट्रेट कर। ठीक आहे ठीक आहे, भेटू 9:30 वाजता। ठीक आहे, 9:30 वाजता भेटू WL इन्फोसाठी। हो सर.